आप सभी का मेरे लाइव में स्वागत है। क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद लाइव कर रही हूँ कॉज कि मेरा जो फेसबुक काका है उसने ये ऑप्शन बंद कर रखा था। शायद नेटवर्क इशू दिखा रहा है। आप लोगों को क्लियर आ रही है वीडियो? जो भी देख रहे हो बताएं। क्या आपको खूबसूरत वादियों में आपको धुंध दिखाई पड़ रही है? ये खूबसूरत सी वादियां हैं पहाड़ों की और आपको ये ठंड वाली धुंध दिखाई दे रही है? अगर हाँ तो बताइए। हेलो अनीता। और कौन है? क्योंकि मैं धूप में तो बहुत ज़्यादा तो नहीं दिख रहा है मुझे। लेकिन ये खूबसूरत वादियां हैं जहाँ पर धुंध, धुएं नामक धुंध है। ये जो आपको धुआं दिख रहा है, देखो वहां पर दूर पहाड़ों की ओट में धुआं ही धुआं दिख रहा है चारों तरफ। ये देखो, इतना धुआं कि आंख साफ कर रहा है ये धुआं। और ये हमारी आंखों के लिए बहुत ज़रूरी है धुआं, क्योंकि जब तक धुआं नहीं होगा तब तक हमारी आंख कैसे साफ होगी। हमारे फेफड़ों को अच्छी हवा और गंदी हवा का फ़र्क कैसे पड़ेगा? अगर अच्छी अच्छी ही हवा मिलती रहेगी तो गंदी हवा क्या होती है उसका फ़र्क हमारे फेफड़ों को नहीं पता चलेगा। इसलिए ये काला धुआं बहुत ज़रूरी है हमारे फेफड़ों के लिए। और दूसरी बात ये भी कि बहुत सफाई में रहने के बाद ना इंसान बीमार होता है बार बार। इससे क्या है, एक लॉन्ग टाइम में बीमार होगा और सीधा यमराज से मुलाकात हो जाएगी। मतलब ये इतना अच्छा पॉइजन है कि कहीं, अरे मैं ये बोल रही हूँ कहीं फिर से फेसबुक ना कह दे कि अच्छा ये तरीके बता रही है ऊपर जाने के। नहीं नहीं, मैं तरीके नहीं बता रही ऊपर जाने के, पर ये कुछ और ही नज़ारा है ना, जो आपको शिमला मनाली ठंडे प्रदेशों में जाकर के नहीं मिलेंगे। वो आपको दिल्ली एनसीआर में मिलेंगे। उफ, कितना सुंदर काला धुआं। अनीता तुम्हारे यहाँ से तो बहुत सुंदर है। तुम क्या झरने वरने दिखाती रहती हो अपने यहाँ। मेरे यहाँ देखो कितना बढ़िया काला धुआं है। आइए दीपक जी, सुप्रभात। देखिए काला धुआं। हम खुशनसीब हैं जो हम इस काले धुएं को ग्रहण कर रहे हैं। धन्यवाद सूरज जी। अरे सूरज जी, मतलब हमारे यहाँ सूरज बड़ी मुश्किलों से नीचे आ रहा है। सूरज का प्रकाश जो है वो बड़ी मुश्किलों से आ रहा है नीचे। उसको कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही होगी, इस धुएं को चीर करके हम तक आ रहा है। अशोक आओ। अशोक कैसे हो अशोक? गुड़ खाना शुरू। मैं गुड़ तो हमेशा ही खाती हूँ। गुड़ की दुश्मन हूँ दीपक जी, खाती ही रहती हूँ। लेकिन मैं ये कह रही थी कि देखिए जो ये धुआं है ना, ये हमारे फेफड़ों को ये बताता है कि अच्छी हवा और बुरी हवा क्या होती है, और ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे फेफड़ों को। इसलिए काला धुआं हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। शेखर प्रशांत जी आइए। आप कहते हैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, इसलिए फेसबुक ऐसा काम करता। बहुत दिनों बाद मेरा लाइव खोला इस फेसबुक ने, ठीक है। तो मैं बता रही थी कि मतलब ये जो स्लो पॉइजन है, मीठा जहर जो है, ये धीरे 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 ख़त्म करेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, कहीं सामने कुछ दूर दूर तक नज़र आ रहा है आपको? बिल्कुल शिमला की फीलिंग दिला रहा है। इस धुएं से वंचित है उसका जीना भी। अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रही। तो आपको थोड़ा थोड़ा क्यों दिखाई दे रहा शेखर जी? ये पूरा है तो काला धुआं। ये सामने है, ये सामने अच्छी सी बिल्डिंग है, बिल्कुल पास में है, लेकिन ये फिर भी धुंधली सी दिख रही है। और बिल्कुल ये जो इस धुएं से वंचित है ना, उनका फेफड़ा त्राहिमाम कर रहा होगा। क्या अच्छी हवा अच्छी हवा अच्छी हवा इनहेल कर रहे हैं। कुछ
दिन आए, देखें कि कैसे जलन होती है सांस लेने में, कैसी जलन होती है आँखों में, सीने में जलन, वो आँख में क्या है, वो नमी कौन सा गाना है। अरे नहीं सूरज जी, ये देखिए ना, धूप आ रही है, देखिए कितनी अच्छी बढ़िया धूप आ रही है। ऐसा नहीं है, धूप तो आ ही रही है। वो सूरज बेचारा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये जो धुएं की परत है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि धुएं की परत को चीर करके यहाँ पर आ रहा है, मतलब धूप अपनी भेज रहा है वो यहाँ पर। संजय राठौर जी, अशोक, और अरे भैया प्रभात जी, एयर प्रेफर ले लीजिए। अरे एयर प्रेफर कहाँ कहाँ काम करेगा, प्यूरीफायर कहाँ कहाँ काम करेगा ये है। पीठ में वो जो एक पहले आता था कि पीठ में सिलेंडर लाद के घूमना पड़ेगा, वही दिन आ गए, अब सिलेंडर लाद के घूमना पड़ेगा। एक तो खाना बनाने के सिलेंडर से मुक्ति मिली थी इंसान को, तब भी पीठ पे सिलेंडर लादने का काम शुरू हो गया है। अब पीठ पे सिलेंडर लादेगा। हम वंचित हैं। हाँ अनीता, मैं तो तुम्हें कह रही हूँ, तुम्हें इतना बुलाती रहती हूँ, दिल्ली आओ दिल्ली आओ, हैं ये नहीं, मैं अपने माध्यम से नहीं पहुंचा रही हूँ। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। ये शेखर प्रशांत जी गलत बोल रहे हैं। फेसबुक, मेरे फेसबुक में लाइव वाइव मत बंद करना, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। मैं किसी को कुछ नहीं कह रही हूँ, बस मैं ये कह रही हूँ कि कुछ दिन आप लोग दिल्ली एनसीआर में जरूर आइए। देखिए सामने काला धुआं, ये देखिए, कुछ गनीमत रही है इंद्रदेव की जो। हेलो गीता दी, अखिलेश भैया, देवेंद्र जी, सुप्रभात, सभी को सुप्रभात। तो मैं ये कह रही थी कि थोड़ी सी गनीमत, थोड़े दिन गनीमत थी दीपावली के, थोड़े दिन, दूसरे दिन तीसरे दिन उतने बुरे हालात नहीं थे जितने बुरे हालात पहले होते थे, क्योंकि पंजाब में बाढ़ आई थी तो वो लोग पराली जलाने से वंचित रह गए, ठीक है, तो वो वंचित रह गए, उस वजह से थोड़ा सा कम हुआ। अब ये कहाँ से पराली आ रही है, कहाँ, लेकिन है ये पराली का धुआं, क्योंकि दिल्ली में तो वैसे इतना है प्रदूषण आराम से, उसके लिए कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि वो अलग से कुछ करना पड़े उनके लिए। लेकिन ये जो धुआं आ रहा है, ये कहीं बाहर से आया हुआ धुआं है, जो दिल्ली को शिमला बना रहा है, मनाली बना रहा है। हर रोज रात को आयुर्वेदिक संजीवनी से इस धुएं को फिल्टर कर देता हूँ। अरे बिल्कुल, पर वही है ना, आप वाली संजीवनी बटी कोई लेता नहीं है। हाँ दीपा जी, आपकी संजीवनी बटी तो आप ही ले सकते हैं, वो भी डांस करते हुए। शुद्ध हवा नहीं पचेगी। किसको शुद्ध हवा नहीं पचेगी अनीता? तुमको? यहाँ की शुद्ध हवा नहीं पचेगी, तभी तो कह रही हूँ फेफड़े ऐसे मजबूत थोड़े हों। देखो, जो बहुत शुद्ध चीजें खाते हैं, पीते हैं, इनहेल करते हैं, वो ना थोड़े थोड़े में बीमार होते रहते हैं। तुम देख लेना, जो बहुत वीआईपी होते हैं, जो बहुत अच्छा खाना खाते हैं, वो कहीं की ढाबे में खाना खा लेंगे ना, तुरंत उनका पेट खराब हो जाएगा है। और जो वैसे गंदा संदा इधर उधर खाते रहते हैं, उनको कुछ नहीं होता है। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि इन सब चीजों का भी आदी होना चाहिए शरीर को। बीमार कम होंगे, बीमार होंगे कभी लंबा, कोई बहुत बड़ी अच्छी स्टैंडर्ड बीमारी होगी, वो अलग बात है। अच्छा देखो, इस तरह की उसमें ना ऐसी छोटी मोटी बीमारी भी नहीं होगी, बहुत बढ़िया लंबी सी बीमारी होगी। हाँ तो तुम कौन से दिव्यांश, हमारे यहाँ भी ऐसा ही कुछ कुछ है। हाँ तो तुम कौन से दूर हो भाई, तुम तो पड़ोस में ही हो। मेरे बाबू ने धुआं थाया मेरे बाबू ने धुआं सूंघा, धुआं धाया नहीं। मेरे बाबू ने धुआं सूंघा। चलिए, तो अब वक्त है कि मैं आप सभी को अपना सुंदर सा चेहरा दिखा देती हूँ। ये धुएं का तो आपने देख ही लिया है, और ये यहाँ पर धुआं इनहेल करती हुई मैं, हालांकि मैंने सुबह से अपने गेट वेट बंद कर रखे थे, लेकिन गेट वेट बंद करके होगा ही क्या, है ना। आप तो धुआं तो अंदर भी वही हवा है और बाहर भी वही हवा है, तो हम अंदर बाहर वही धुआं ही ले रहे हैं। हालांकि मैंने एक दिन मास्क लगाने की कोशिश की थी, लेकिन इतनी घुटन सी हुई कि ऐसा लगा कि मतलब मास्क लगा के मैं उसी में मर जाऊंगी। इससे अच्छा है कि इस हवा को लेकर के ही, है ना, कोई इतना बुरा धुआं नहीं है, इसकी आदत हमें डाल लेनी चाहिए। और दिल्ली का तो कुछ एरिया ऐसा है कि मतलब लुटियन जोन को छोड़ दिया जाए, तो अगर आप यमुना पार जा रहे हैं तो मतलब वहाँ पे 20%, 10%, 50%
तक मान लीजिए, 50% मान लीजिए कि एक्स्ट्रा वहाँ पर आपको धुआं, धूल सब कुछ मिलेगा। मधुसूदन शर्मा जी, लोग सरकारी नियमों का पालन नहीं करते, खेतों में आग लगा रहे हैं जिसका दुष्प्रभाव गाँवों में होता है और शहरों में अधिक। बिल्कुल देवेंद्र जी, ये बिल्कुल ये जो धुआं है ये दिल्ली का धुआं नहीं है, निश्चित रूप से बाहर से आया हुआ धुआं है और ये अजीब सा धुआं है। अगर दिल्ली का धुआं हो तो हर सीजन में रहे, अगर दिल्ली का धुआं होता ये तो सीधी सी बात है कि एक लिमिटेड पीरियड में ही ये धुआं होता है। तो इसका मतलब कि ये बाहर से सृजित धुआं है जो यहाँ पर आता है और थोड़े दिन गुबार सा रहता है और ये धीरे 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 फिर निकल जाता है। लेकिन वही है कि ढाक के 3 पात, कौन क्या करे क्या कहे। अगर वो अपने पे हैं तो कुछ तो व्यवस्था होनी चाहिए। अब क्या व्यवस्था होनी चाहिए तो बड़े बड़े लोग ही जाने। शशि मिश्र जी नमस्कार। सूरज का प्रकाश बहुत तेज हो, हाँ अभी तो सूरज का अच्छा खासा असर है और कल थोड़ी ठंड थी, सुबह सुबह तो ठंड हो जाती है, दोपहर में ऐसे ही हालात हो जाते हैं। तो शाम सुबह की भी थोड़ी थोड़ी ठंड है। शाम है धुआं धुआं, सुबह का अरे शाम कहाँ धुआं धुआं है मधुसूदन जी, यहाँ तो 24 घंटे धुआं धुआं है। शाम का क्या है, शाम का कुछ नहीं है, यहाँ तो 24 घंटे। तो वह क्या हो लास्ट मंथ 3 दिन नोएडा, मुझे ऐसा नहीं लगा। हाँ तो अभी बीच में ना जैसे हवा तेज चलेगी संदीप जी, तो हवा तेज चलेगी तो ये उड़ जाएगा। अभी घंटे भर तेज हवा चल जाएगी तो उड़ जाएगा, कहीं बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर ऐसी हवा शांत है और सब कुछ शांत है तो जो जहाँ से भी आ रहा होगा ये अभी यहीं पर है। अरुण सिंह बाहर से कहाँ से आया, अब जहाँ से भी आ रहा हो, दिल्ली का धुआं तो है नहीं। दिल्ली में होता तो 12 महीना धुआं रहना चाहिए, है ना। तो बाहर से ही धुआं आ रहा है, जहाँ से भी आ रहा है किसी मुझे जानकारी नहीं है। मधु मोहिनी दीदी, बालेंदु जी नमस्कार। वाशु भरद्वाज हेलो जी हेलो। तो ये दिल्ली का धुआं नहीं है, दिल्ली का आप इस कॉमन सेंस की बात है कि अगर दिल्ली का धुआं हो तो फिर तो ये 12 महीना रहना चाहिए, सिर्फ इसी टाइम क्यों आता है ना। तो बाहर से ही आया हुआ धुआं है। अब ये कहाँ से आ रहा है, पंजाब से आ रहा है या कहीं और से आ रहा है, आसपास के एरिया से आ रहा है, ये तो सरकार जाने और मीडिया वाले जाने फिलहाल तो, पर आ रहा है। तो मैं आपको बस यही दिखा रही थी कि आज हमारे यहाँ इतना बढ़िया धुआं है, इतनी बड़ी हवा है कि फेफड़ों को मजबूत करता हुआ ये धुआं निरंतर फेफड़ों को मजबूत कर रहा है और हमें शक्ति प्रदान कर रहा है कि हम ऐसे धुएं को साल दर साल अपने अंदर उसको सहन करने की क्षमता का विकास करें। तो आज कम से कम मेरे फेसबुक में 1.5 या 2 महीने बाद जो स्ट्राइक थी लाइव करने की, ग्रुप में शेयर करने की, हालांकि भी एक स्ट्राइक और लगी हुई है जिसकी वजह से मोनेटाइजेशन और उस पर रोक लगी हुई है। तो खैर कोई बात नहीं, मैंने सोचा कि चलो लाइव आया जाए। अरे भैया अरुण सिंह जी यही नोएडा में रहते हैं और साल भर, तो मैं आपको बोल रही हूँ कि साल के 12 महीने नहीं धुआं होता है, ऐसा धुआं साल के 12 महीने नहीं होता है। तो अभी क्यों होता है, बाहर से ही आया धुआं है और उसमें थोड़ा बहुत जो यहाँ का है वो तो यहाँ का रहता ही रहता है, उसकी तो कोई कह ही नहीं रहा कि यहाँ पर नहीं है। लेकिन ये सिर्फ नोएडा के इंडस्ट्रियल एरिया का धुआं नहीं है, क्योंकि अगर होता तो यहाँ पे हमेशा ही उसका धुआं रहना चाहिए। रविकांत जी नमस्ते नमस्ते। विवेक व्योम जी नमस्कार। और विवेक पांडे जी क्या हाल चाल, बढ़िया बढ़िया हाल चाल। मैं बता रही थी कि धुएं जल्दी ही हम सब धुआंसुर, जल्दी ही क्या हम बन चुके हैं धुआंसुर। मधुसूदन जी कह रहे हैं हम धुआंसुर बन चुके हैं, तो हम बन जाएंगे, हम बन चुके हैं। हमें आज मुझे याद आता है कि शायद 15-16 या और पहले से तो मुझे इस तरह का धुआं नहीं दिखता था। ये अभी इधर चलन हो गया है क्या पराली जलाने का, या क्या है क्या नहीं है। लेकिन मैं याद करती हूँ तो इसके पहले मुझे पराली का धुआं नहीं याद आता है कि होता था। तो यही है, देख लो आजू बाजू को ना बब्बा
नहीं, एक बब्बा रहते हैं, वो आते हैं बीच बीच में और बीड़ी नहीं सिगरेट सुलगाते हैं और खास खूस के चले जाते हैं। वो सुबह सुबह 3 बजे 4 बजे से सिगरेट सुलगाते हैं। हम कह रहे थे, हमने कहा बब्बा किसी दिन पीते पीते ऐसे ही ऊपर को टे बोल जाएंगे। पानी में कोहरे को पकड़ लेता है नीचे आके। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई, धुआं दिल्ली का धुआं नहीं है विमल शुक्ला जी। ऐसा कोई ठंड नहीं है ना, ऐसी कोई वो है, कोहरा है एक, ना तो कोहरा है और ना ही इतनी ठंड है कि बहुत ठंड है और ऐसा एकदम सब कुछ हुआ जा रहा है, नहीं है। तो फिर अगर ठंड है तो फिर पूरी ठंड भर रहना चाहिए ना इसको, पूरी ठंड भर नहीं रहता, ये मुश्किल से भी रहेगा ऐसे 15-20 दिन 25 दिन ऐसे रहेगा और फिर ख़त्म। दिसंबर में नहीं होगा। अगर यहीं का धुआं है और ठंड का है असर और ठंड के मौसम की वजह से ऐसा हो रहा है तो फिर तो इसको रहना चाहिए, है ना, तो इसलिए होना चाहिए। बिल्कुल मैं बाहर का ही, बिल्कुल बाहर के ज्वाला से पंजाब में विराजमान है। नहीं, मैं कोई सरकार क्या ही बोलो, है ना, कोई पंजाब से नहीं। पंजाब में तो इस समय आधे से ज़्यादा बताया जा रहा है कि खेती तो बही गई थी जब उसमें बाढ़ में, तो वहाँ से कम है। अपर्णा, हेलो बहना, गुड मॉर्निंग, लव यू टू। तो और कौन है, डॉक्टर श्याम प्रकाश द्विवेदी जी, जय हो, आपकी भी जय हो, आपकी भी जय हो। और ये ऑनलाइन जो लाइव होते हैं उसमें मैसेज के इधर ऊपर नीचे चले जाते हैं, इनको क्या बीमारी है, ये क्या नेता नगरी जैसा काम करने लगते हैं इधर उधर का। कौन कह रहा था मुझे कि कविता सुना, नहीं मैं कविता सुनाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ धुन दिखाने आई थी। और अभी आपसे बात करते करते ही देखिए थोड़ा सा कम भी हो गया है, सामने जो दूर की बिल्डिंग थी ना वो क्लियर हो गई है। तो जैसे ही थोड़ी सी हवा का रुख होता है वैसे ही थोड़ा सा साफ भी हो जाता है। अभी बहुत ज़्यादा था, अभी थोड़ा सा 19 हो गया, तो अगर तेज़ हवा चल जाए तो बिल्कुल ही साफ हो जाएगा। और हमारे यहाँ कुछ बच्चे हैं जो, आलोक शुक्ला जी, कुछ बच्चे हैं जो हमारे यहाँ आंधी पानी तूफान कुछ भी आए इनको खेलना होता है, और मुझे अच्छा लगता है कि चलो कम से कम ये वाले बच्चे हैं जो इंडोर गेम में, फ़ोन में और उसमें नहीं घुसे हुए हैं, बाहर आके खेलते हैं, ये अच्छी बात है। 15 नवंबर को आके देखता हूँ दिल्ली में, ये कहाँ का है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 15 नवंबर क्या, 15 नवंबर तक हो सकता है, रहेगा ही रहेगा नवंबर तो मुझे लगता है रहेगा। उसके बाद 20-25 नवंबर के बाद देखना क्लियर हो जाएगा। ये बस नवंबर के महीने में ही आता है, तो नवंबर के महीने में कोई ऐसी ठंड भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता है, ये बाहर का ही हिसाब किताब है जो भी रहता है। तो और देखिए हवा पे कोई रोक नहीं लगा सकता, या तो पराली पे रोक लगाए या तो फिर यहाँ पे एयर प्यूरीफायर लगे, दो ही ऑप्शन है, बाकी पता नहीं सरकार क्या करे क्या नहीं करे। पवन यादव जी, चलिए आप लोगों का मतलब आप लोग एक तरीके से, आप लोगों से बात करना एक तरीके से शुभ संकेत रहा कि धुआं जो है वो चला गया। मतलब आप लोगों का डर है क्या धुएं को, यह पराली का ही धुआं है, राजनीति अखाड़े कारण कुछ ज़्यादा ही उत्पाद। हाँ यही कह रही हूँ कि ये जो लगभग मान लीजिए कि मैं वही बात कर रही हूँ कि ना बहुत पहले तो मुझे नहीं याद आता कि मैंने कभी पराली का धुआं इस तरीके से देखा। अभी इधर के हाल के ही उसमें दिवाली के बाद जो होता है मौसम, हाल के सालों में ही मैंने देखा इसको, मैं तो पहले नहीं मुझे याद आता कि पहले कभी मैंने देखा था। अभी क्या है, क्या शुरू हो गया है क्या नहीं शुरू हो गया पता नहीं, क्या ही है। कविता सुनना है तो मेरी कुछ क्लिप पड़ी हुई हैं, आप फेसबुक में सुनिए, इंस्टाग्राम में सुनिए, यूट्यूब में सुनिए, उससे मेरा भी भला होगा और आपका सुनने का भी पूरा हो जाएगा। अभी लाइव सुना करके क्या हासिल होगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा, है ना। तो तीसरा ऑप्शन है गीले कपड़े के अरे ये कौन करेगा भाई, मेरे को तो सूखा मास्क ही पहनने में आफत आ रही थी, फिर उतार दिया कि उससे अच्छा तो धुआं ही है, धुआं लिया जाए, है ना। और जो जमुना पार का इलाका है वहाँ तो बढ़िया एक्स्ट्रा धूल है, एक्स्ट्रा धूल है वहाँ पे। आपको मतलब
क्या है वो फेस पाउडर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं। वहाँ पे आप मेकअप करके जाइए, नहा के जाइए और वहाँ पे धूल स्नान करिए। यमुना पार का इलाका ऐसा है। तो मास्क तो तभी इंसान पहन सकता है जब ये हो जाए कि नहीं इसके बगैर तो मर जाएगा, तभी इंसान पहनेगा, अदरवाइज सब नहीं पहन रहे। जिनको दिक्कत है दमा की या जिनको दिक्कत है उसकी, वही पहन सकता है। हर कोई नहीं पहन सकता, हर किसी के बस की बात नहीं है। उसमें भी तो देखा था कोरोना के टाइम पे तो मार मार के पहनाया जा रहा था मास्क, तभी भी लोग यहाँ पे लटका लेते थे उसको दाढ़ी जैसे। नमस्ते नीरज जी। तो ऐसा नहीं है, बहुत मुश्किल है मास्क पहनना। एक बार पहनने के बाद आदत छूट जाए तो फिर उसको पहनना बहुत ही मुश्किल काम है। हालांकि पहनते हैं कुछ लोग तो हमेशा ही पहनते हैं, लेकिन वही जिनको दिक्कत है, तब तक जब तक दिक्कत नहीं होती तब तक इंसान वो सब चीज़ें नहीं करता जिससे उसको असुविधा हो। असुविधा वाला काम तो कोई नहीं कर सकता। और महिलाओं के लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत है, मतलब हमारी तो लिपस्टिक ही फैल जाती है। नमस्कार लोकेश जी। विमल शुक्ला जी, धुआं धुंध में भेद हो, इसका हो जब ज्ञान, धुआं सांस को दे रहा मानव है अज्ञान। मानव अज्ञान नहीं है, मानव तो बिल्कुल सब कुछ पता है, मानव का ही सृजन है ये। अमरदीप जी हेलो जी। मानव तो सब जानता है और मानव का ही दिया हुआ है। गंधक पोटास की गंदगी है ये धुआं। रे गंधक पोटास, इतना गंधक पोटास था तो 10 दिन में हो जाना। मतलब आप ये मनवाने पे लगे हो कि नहीं ये दिल्ली का ही धुआं। दिल्ली में, अब दिल्ली रहते हो नहीं पता मुझे कि कहाँ रहते हो, लेकिन ये दिल्ली में है तो 12 महीना होना चाहिए। गंधक पोटास और गंदगी नहीं है ये, अगर उसका धुआं है तो होना चाहिए 12 महीना। भाई पोस्ट में जो है वो अरुण सिंह जी हैं, वो बार बार ये जोर दे रहे हैं कि नहीं ये दिल्ली का ही धुआं है। पंजाब हरियाणा बाढ़ आ रखी, बाढ़ अभी नहीं आ रखी है, बाढ़ जब आई थी तब आई थी। इसके बावजूद भी कुछ होगा, और मैं पंजाब हरियाणा की बात नहीं कर रही हूँ, और भी जगह कहीं कहीं और हर जगह बाढ़ नहीं आई थी, कुछ ना कुछ फसल है। और ये बाहर का ही धुआं है जहाँ का भी है, क्योंकि दिल्ली का धुआं होता तो दिल्ली में हमेशा रहना चाहिए, दिल्ली का धुआं नहीं है। संधू जी नमस्ते, खुश रहिए। सिद्धार्थ मिश्रा जी नमस्ते। जा नहीं रहे हैं यात्रा में, कौन सी यात्रा में नीरज जी, कौन सी यात्रा में? अनूप यादव जी सही है। फिर तो ओपन हुक्का बार के, तो हाँ मधुसन जी कह रहे हैं ओपन हुक्का बार के मज़े हैं। मज़े क्या, सबके सभी मज़े ले ही रहे हैं, और क्या, सभी मज़े ही ले रहे हैं धुएं के। और अगर कंटिन्यू हवा चलती रहे 20-25 दिन तो ये भी निकल जाएगा, धुआं भी निकल जाएगा और इनकी पराली का भी काम हो जाएगा। लेकिन ये जब मौसम साथ दे, तब हवा शांत रही तो फिर तो ये धुआं हमारे सूंघने से ही ख़त्म होगा। हेलो कल्याण, कैसे हो? खुश रहो। मैं यहाँ पर जो नए लोग जुड़े हैं मैं बता दूं कि मैं एक तो मेरा बधाई दे दीजिए कि मेरा जो फेसबुक है उसने लाइव खोल दिया। लगभग 1.5-2 महीने से मेरा लाइव बंद करके रखा हुआ था, क्योंकि मैंने एक किसी की न्याय मांगती हुई पोस्ट थी, किसी के साथ कुछ गलत हुआ था और उसने मतलब खुद को कर लिया था ख़त्म, तो उसकी न्याय मांगती हुई पोस्ट थी, उसको मैंने किसी और की पोस्ट थी मैंने शेयर कर दिया था, और उससे फेसबुक को दिक्कत हो गई और मेरे फेसबुक पे स्ट्राइक दे दिया था, जिसमें से लाइव बंद कर दिया और ग्रुप में शेयर करना बंद कर दिया था मेरी जो पोस्ट थी। बागेश्वर धाम से नहीं नीरज जी, नहीं मैं जा पाऊँगी क्योंकि आजकल की छुट्टी है और सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। बाकी ठीक है, जो जा रहे हैं उनको शुभकामनाएं हैं, बधाई हैं। जो नहीं जा पा रहे, हम घर बैठ के, हमारे जैसे लोग घर से भी समर्थन कर सकते हैं। पूरा देश ही वहाँ पहुँच जाएगा तो सोचिए कितनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वही संगम जो महाकुंभ लगा था वैसे ही दिक्कत हो जाएगी कि पूरा देश, आधा विश्व अगर पहुँच जाएगा तो फिर संभालना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ लोग घर बैठ के भी समर्थन दे सकते हैं, हर जगह जाना ज़रूरी नहीं है। तो मैं वही बता रही थी, मैं इसलिए लाइव आई थी कि मैं यहाँ पे
सुबह से आज इतना धुआं था। कल्याण तुम तो यहीं पर हो, तुम्हें तो पता ही है, यहाँ पे इतना धुआं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये दिल्ली का ही धुआं है। तो अगर दिल्ली का ही धुआं है तो 12 महीना रहना चाहिए, है ना? सिर्फ नवंबर के महीने में 20-25 दिन क्यों रहना चाहिए? तो नवंबर के महीने में और दिवाली के बाद तो 1 हफ्ते तक तो फिर भी ठीक था, कुछ नहीं था। लेकिन अभी फिर से 3-4 दिनों से हालत फिर से खराब हो रही है। तो अभी तो दिवाली नहीं है, वो जो धुआं था वो भी चला गया, तो अभी फिर से कहीं से बाहर से धुआं आ रहा है, जहाँ से भी आ रहा हो। और एक जो धुएं में जो पटाखे वाली वो होती वो नहीं है इसमें, ये सिर्फ आंखों में लगता है। जैसे ना लकड़ियां जलने का या उसका होता जो आंखों में लगता है, वैसा धुआं है ये। तो आइए कभी, तो आप बुलाइए कभी प्रयागराज, हम आ जाएंगे। वहाँ तो गांव घर ही है। साधु शुक्ला जी है ना, पंकज शुक्ला जी भी आ गए हैं। तो बस मैं ये दिखा रही थी कि धुआं कैसा, और आपसे बात करते हुए थोड़ा थोड़ा धुआं भी चला गया, और ऐसे ही आता जाता रहेगा ये 20-25 दिन। धुएं को भी ये है कि दिल्ली ही जाऊं, क्योंकि राजनीति भी करवानी है दिल्ली जा कर के, है ना? तो इसलिए भी ये आता है, क्योंकि अब बहुत सारे मुद्दे जाने के बाद कुछ मुद्दे हैं जो अभी बच रहे हैं, और ये एक मुद्दा ये भी है, धुआं भी है, जो राजनीति करवाता है। तो भाई कुछ मुद्दे बचे रहने चाहिए, तभी राजनीति होगी। नहीं इंदिरा तिवारी जी, राजेश शुक्ला जी, तो कुछ मुद्दे नहीं बचे रहेंगे तो राजनीति कैसे होगी, है ना? मैं अभी कुछ दिन पहले ये भी कह रही थी कि जो सिलेबस है, सिलेबस में कुछ अभी भी पाठ ऐसे हैं, कुछ क्या शुरू से ही पाठ ऐसे हैं जो अब तक नहीं बदले गए हैं। और वो ऐसे पाठ हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि M.A. हुसैन जो भगोड़ा था, जो उसने हमारे देवी देवताओं की और भारत माता की न्यूड फोटो बनाई थी, वो भगोड़ा हो गया था, बाद में बाहर ही कहीं मर मुरा गया। उसकी जीवनी की कहानी कि वो कैसे चित्रकार बना, उसकी कहानी अभी तक पाठ्यक्रम में शामिल है। एक और पाठ्यक्रम में है, 8th क्लास में है, अकबरी लोटा। आप लोग सर्च कर लीजिएगा, उसमें NCERT की किताबों में है अकबरी लोटा। उसका क्या योगदान है, बच्चे उससे क्या सीखेंगे? एक और बताती हूँ कहानी, दूसरा देवदास, वो है 12th में। 12th वाला बच्चा दूसरा देवदास कहानी से क्या सीखेगा? प्रेम करने के तरीके, क्या उससे क्या मोरल उसको कहानी मिल रही है, या क्या आगे सीख रहा है वो? और बच्चे कुछ मन से पढ़े नहीं पढ़े, दूसरा देवदास बहुत मन से पढ़ते हैं। उसने दुपट्टा कैसे खींचा, उसने कैसे देखा, उसने कैसे बात की, वो कैसे शर्माई, ये सारी चीज़ें बड़े ध्यान से सुनते हैं। मतलब अगर उन्हें कुछ और एक्टिविटी कह दो तो नहीं, वो बड़े कहेंगे मैम वो दूसरा देवदास पढ़ा दो। मधुसूदन जी कह रहे हैं आपकी पोस्ट से दिक्कत नहीं है, आपके दमदार। अरे मेरा दमदार तो क्या है, कुछ नहीं, सभी लोग ऐसे ही है यहाँ पर। बस थोड़ा सा लिखने पढ़ने की आदत तो लोग, मैं आप लेकिन बहुत संयमित हो रही हूँ, क्योंकि फेसबुक लिखने नहीं देता, कहने नहीं देता। और बाकी तो आप सभी को पता है कि फेसबुक में क्या क्या गंध चलती है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता है। अभी मैं किसी का पर्सनल से स्टोरी देख रही थी, अब मुझे नहीं पता कि उनसे गलती से शेयर हुआ या कुछ ग्लिच हुआ है। किसी महिला की न्यूड वीडियो उसमें चल रही थी उनकी स्टोरी में, और वो व्यक्ति, जब मैंने उनका प्रोफाइल देखा, बहुत सारे लोग होते हैं जो जुड़े होते हैं जिनसे हम नहीं कनेक्ट होते, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, फेसबुक कुछ ही लोगों को पता ही है कि लिमिटेड दिखाता है। तो महिला की न्यूड वीडियो उस पर चल रही थी, मैंने उनकी प्रोफाइल देखी तो वैसे व्यक्ति लग नहीं रहे थे, लेकिन पता नहीं कैसे उनकी उस पर चल रही थी, स्टोरी पे वो वीडियो चल रही थी। मैंने उसकी रिपोर्ट, मुझे कुछ भी गलत लगता है मैं चुपचाप रिपोर्ट करती हूँ, बिना शोर शराबे के जाके रिपोर्ट कराती हूँ, भले मेरी रिपोर्ट से कुछ हो नहीं हो, जो मुझे कुछ ऐसा गलत दिखता है। लेकिन वहाँ मतलब फेसबुक अपने आप क्यों नहीं स्ट्राइक देता है? हमारे तो जरा सी कुछ बात हमने इधर से उधर शेयर कर दी तो वो स्ट्राइक दे देता है कि हम उसका नियम कानून नहीं मान रहे हैं, और वहाँ कुछ नहीं, वहाँ कोई स्ट्राइक नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये बहुत गलत बात है कि पता नहीं फेसबुक को क्या समझ में आता है, क्या समझ में नहीं आता है। तो रही बात व्यक्तित्व की, तो कोई बात नहीं है ऐसी, उसको तो क्या समझ में। कमलेश मोदनवाल जी, अच्छा नमस्ते भैया, कैसे हो आप?
और ऊपर नीचे हो जा रहे हैं यहाँ पे जो कमेंट है। भरत अनेजा जी, मुझे ऊपर पूछा था, शेखर जी ने पूछा था मैं कहाँ से हूँ। मैं चित्रकूट से हूँ और चित्रकूट मेरा घर है। जॉनी वर्कर, कहाँ हो भाई तुम? बाबा बागेश्वर की यात्रा में हो या कहाँ हो? बहुत नीक बात, हाँ बहुत नीक बात। बहुत नीक नहीं, यहाँ पे बहुत कुछ नीक नहीं है क्योंकि यहाँ पे इतना धुआं है कि मार आँखी फोड़े जाते है। मेरा भी टेलीग्राम हैक हुआ था। मैं टेलीग्राम तो मतलब इतना बुरा वाला मेरा एक्सपीरियंस है ना टेलीग्राम से कि मैंने मारे डर के टेलीग्राम ही अपने फ़ोन से हटा दिया क्योंकि एक तो पहली बात, इतने ऐप भी हैंडल नहीं होते कि आप इंस्टाग्राम भी चला रहे हैं और आप यूट्यूब भी चला रहे हैं और आप फेसबुक भी चला रहे हैं। व्हाट्सएप तो है ही है, व्हाट्सएप में इतने सारे जो ग्रुप हैं वो है, तो वो सारी चीज़ें हैंडल करना मुश्किल होता। फिर आप कंटेंट भी बना रहे हैं तो वो सारी चीज़ें, तो फिर मेरा उसका बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था। उससे ऐसे मैसेज आए थे फ्रॉड के, तो फिर मैंने टेलीग्राम ही हटा दिया। मेरे को टेलीग्राम का मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता। वही बात है कि एक तो आप जब कोई ऐप नहीं यूज करते तो आपको समझ भी नहीं आता, आप उससे फ्रेंडली होते भी नहीं और आपको अच्छा भी नहीं लगता। ऐसा लगता है आप दूसरे मोहल्ले में आ गए हो। या फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जो आप चला रहे होते हो, ऐसा लगता है कि हाँ अपना गाँव घर ही है, सब अपने आस पड़ोस के लोग हैं, सब अपने मोहल्ले के लोग हैं। लेकिन आप जब नए ऐप में जाते हो तो ऐसा लगता है कि हम परदेश में आ गए, सब यहाँ पे परदेसी हैं, अच्छा सा नहीं लगता है। आलोक कुमार चौबे जी, बढ़िया हालचाल जी, मैं आपके सामने हूँ, भली चंगी हूँ और बातचीत कर रही हूँ। और इसका श्रेय जाता है मेटा जी को, जिन्होंने मेरे उस पे से बैन हटाया, स्ट्राइक हटाई और मैं आप सबके सामने आ पाई। तो मैंने सोचा कि आज सेकेंड सैटरडे छुट्टी भी है तो इसका क्यों ना सदुपयोग किया जाए। फ़ोन तो हम स्क्रॉल ही कर रहे हैं, तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे। इस फेसबुक को लगेगा कि मैं जिंदा जीवित प्राणी हूँ, सही प्राणी हूँ, तो शायद इसकी जो और एक स्ट्राइक लगी हुई है शायद ये हटा दे, मुझे जान करेगी कि मैं भली इंसान हूँ तो इसलिए मैंने सोचा कि किसी ने मुझे बताया भी था कि मतलब आप बार बार लाइव आइए तो जो स्ट्राइक लगी होती हैं उनमें हटाने में हेल्प मिलती है। तो मैंने सोचा कि चलो अच्छा है, एक तो धुएं का दुखड़ा था, वो दुखड़ा भी रो लूँगी, कुछ मेटा का भी दुखड़ा है। तो कहते हैं ना दुख बांटने से बट जाता है, तो वही मैं दुख आप सबके साथ बांटने आई थी। हाँ, तो दूसरा मोहल्ला दिव्यांश कह रहा है दूसरा मोहल्ला, तो दूसरा मोहल्ला ही लगता। तुम खुद सच में कह रही हो, तुम अगर नया ऐप करते हो, चलाते हो, तो जिससे तुम फ्रेंडली नहीं हो, तुम्हें पता नहीं कि नोटिफिकेशन कैसे आ रही है, पोस्ट कैसे करना है, कैसे शेयर करना है, क्या पढ़ना है, क्या करना है, तो तुमको दूसरा मोहल्ला ही लगेगा। मतलब एक तरीके से दूसरा गोला कह लो, मंगल ग्रह कह लो, कुछ भी कह लो, उसको दूसरा मोहल्ला भी कह सकते हो। तो ऐसे ही लगता है ना। तो फिलहाल धूप बहुत तेज़ है, मतलब सूर्य देवता कितनी मेहरबानी है कि इतने धुएं को चीरते हुए भी वो हमें धूप प्रदान कर रहे हैं। धुआं ज़्यादा लागत होए तो जन्म, अरे धुआं तो भैया बहुत ज़्यादा है, पर घर गृहस्थी के चक्कर में कसत आवे मड़ी, अब तो आवब मुश्किल है। काम में आवे तो सोचे का परत है कि आवा जाए कि ना आवा जाए, है ना। घर गृहस्थी, माया जाल सब बहुत खराब चीज़ है, अपन घर दुआर भूल जाते मड़ी। मतलब मोनेटाइज भी हो जाएगा लाइव आने से। आलोक जी नहीं, मोनेटाइज लाइव आने से नहीं होगा। आपके जब फॉलोअर पूरे हो जाएंगे, जब आप क्राइटेरिया पूरा कर लेंगे, तब आपका चैनल आपके लिए ऑप्शन आ जाएगा कि आप मोनेटाइज कर सकते हैं। आपको मैसेज दे देगा फेसबुक, या आप खुद भी सर्च कर सकते हैं और अपनी सारी डिटेल वहाँ डाल दीजिए। रियल डिटेल जो भी होगी, फेसबुक अकाउंट फेसबुक कह रही हूँ, बैंक अकाउंट डिटेल होगी, पैन कार्ड है, वो आपका सब कुछ मांगेगा और सही मांगेगा, और आप सही सब कुछ दे दीजिएगा बिना डरे वहाँ पर, और वो सारा आपका मोनेटाइज 1 महीने का टाइम या 15 दिन का टाइम ले लेगा। लेकिन मोनेटाइज करने के बाद ये बहुत नाटक दिखाएगा, इतना नाटक दिखाएगा कि आपको इतना परेशान करेगा कि आप इसके जो सब्सक्रिप्शन है ना वो ले लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका जो मंथली चार्ज वाला है वो ये करेगा।
या तो फिर आप बिल्कुल बहुत सतर्क रह करके इस पे काम करिए, मतलब ना किसी का शेयर करिए, मतलब जो आप वैसे आपत्तिजनक हो, जो इसको लगता है आपत्तिजनक तो कुछ नहीं होता। आपत्तिजनक हम क्या ऐसा शेयर करते हैं, मान लीजिए कहीं घटना दुर्घटना हो जाती है, अगर हम उसको शेयर करते हैं तो ये उसको बना लेता है कि ये नियम के खिलाफ है। तो भाई या तो फिर नियम के खिलाफ है, तो जो न्यूज चैनल और सारी चीजें दिखाते हैं उनका फिर क्या मतलब है। अगर कहीं कुछ दुर्घटना घटना हो रही है तो उसमें क्या आपत्तिजनक है। तुम वैसे भी उसको ब्लर कर देते हो, लेकिन ये ब्लर करने के बाद ही पोस्ट हटा देता और स्ट्राइक ऊपर से लगा देता है। फोटो अपलोड से तो नहीं हट रहा है ये। शेखर जी कह रहे हैं कि मैंने सुना लाइव आने से फोटो तो मैं देखते हैं कि मैं धुआंधार मतलब इतना तगड़ा फोटो डालती हूँ, इतना टगला कि मतलब अगर मैं 12 बजे मेरे दिमाग में आया कि फोटो डालनी है तो डालनी है, और इसी मारे मेरा कैमरा ऑन रहता, मैं 24 घंटे फोटो खींचती रहती हूँ, खिंच पिच है ना। इतनी फोटो लगती है इसमें कि हद से ज्यादा। विनीता पांडे नमस्ते नमस्ते। तो इतनी ज्यादा फोटो लगती है कि मतलब मैं अपनी फोटो डाल डाल के तंग आ गई। इतना कहर डाल दिया फेसबुक पे, पर फेसबुक स्ट्राइक हटाने को तैयार तो नहीं हुआ। देखो वो जो उसने डेट दी थी, उसी डेट पे वो लकीर का फकीर है, उसी डेट पे उसने हटाया। उसके पहले तुम चाहे जितनी फोटो डाल के उसको मोहित कर लो, दुनिया मोहित हो जाएगी, लेकिन मेटा मोहित नहीं होता, कितनी भी सुंदर फोटो डाल लो। तो ये गलत फहमी है कि फोटो डालने से वो स्ट्राइक हटा देता। हाँ, लाइव का सुना है मैंने, तो अब लाइव को भी ट्राई कर लेते हैं ना। वैसे तो टाइम नहीं मिलता आज टाइम तक, तो हमने सोचा चलो इसको भी ट्राई कर लेते हैं और बातचीत भी हो जाएगी। बहुत दिनों से लाइव नहीं किया है, तो आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया और मेरे धुएं का दुख सुना आप लोगों ने कि क्या रखा है, क्या वो अमिताभ जी डायलॉग। हाँ मैं जान गई विनीता, पूनम हो तुम। विनीता मैंने कह दिया, लेकिन तुम पूनम हो। और मैं आप सभी को बता दूं, मेरे फेसबुक परिवार की, मेरा भी घर का नाम पूनम है। और हरदीप यादव जी हेलो, कृष्णा सारस्वत जी राधे कृष्णा राधे राधे। तो क्या मैं बोल रही थी, हाँ अमिताभ बच्चन जी वाला डायलॉग, कुछ दिन क्या रखा है यहाँ वहाँ, क्या है वो बोलते हैं, और कुछ दिन गुजारो एनसीआर में, तो आओ और एनसीआर में धुआं सूंघो, फेफड़े मजबूत करो, है ना। और मुझे अब लगने लगी है गर्मी, क्योंकि इतनी तेज धूप है, लेकिन फिर भी मैं सोच रही थी आज मैं भी ढीठ बन के धूप में बैठी हुई हूँ। और मेरी जान की दुश्मन है ठंड, जो आने वाली है। मुझे ठंड बिल्कुल 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 कतई पसंद नहीं है। मतलब मुझे ऐसे गर्मी भी नहीं पसंद है, लेकिन गर्मी फिर भी मेरी झेली होती है। लेकिन ठंड तो भाई मतलब मैं क्या ही बताऊं कि मेरे को ठंड इतनी गंदी सी लगती है। लद्दू फद्दू बने रहो, पैरों में 2-2 जोड़ी पहनो, ऊपर 2-2 जोड़ी पहनो, कान ढको, नाक ढको, मुंह ढको, मतलब 2 घंटा तो कपड़े पहनने में निकल जाता है, समझ लो। तैयार होगा कि मतलब इंसान को कहीं जाना हो तो पहले 3 घंटा तेल और मॉइस्चराइजर मले, नहीं मले तो यहाँ फट जाता है, वहाँ फट जाता है, मुंह फट जाता है। और उसके बाद 3 घंटा कपड़ा ला दे, फिर आए तो फिर उतारे कपड़ा, तो घर के पहने तो घर के भी कपड़े 3 किलो ला दे, फिर जो बाहर के कपड़े थे उनको पहले ढंग से रखो यहाँ वहाँ। मतलब ठंड में तो पूरे घर कपड़े 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 पड़े रहते हैं, ऐसे कपड़े पड़े रहते हैं कि जैसे दिल्ली में नेता पड़े रहते हो। पूरे घर में कपड़े ही कपड़े, मतलब समेटे समेटे समटते नहीं है। दूसरी और परेशानी ठंड की कि कितने शॉल स्वेटर हैं, उन पे बाल ही बाल, इतना बाल चिपकता है टूट टूट के। हालांकि कहा जाता है कि महिलाएं कहती हैं कि हमारे बाल झड़ रहे हैं, लेकिन गंजी महिला कोई नहीं दिखती है। तो भाई इसका मतलब थोड़ा ना बाल झड़ रहे हैं तो महिलाएं गंजी हो जाएंगी। पियो रम काटो ठंड का गम। अब तो भाई जो रम पीते हो उन्हीं के लिए ठंड का गम कट सकता है। जैसा हमारे जैसे प्राणी लोग जो सिर्फ चाय पानी पे निर्भर है, उनकी ठंड कैसे कटी। और फिर इतना गर्म पानी पी के और चाय पी करके भी आते भी बोल उठती हैं कि भैया बस कर, जला के मानेगी क्या। तो एक समय ये भी होता है कि गरम गरम पीने के बाद भी आत्मा भी अब बोलने लगती है कि नहीं। आइए शेखर जी करे तो मेरा ही दर्द है भाई, सच में मैं तो मतलब दुखी हो जाती हूँ। मैं सच में कह रही हूँ, मजाक की बात नहीं कह रही हूँ कि मैं हमारी भी जानी दुश्मन है ठंड। बिल्कुल बिल्कुल दिव्यांश, मतलब मैं
मैं अभी कल कपड़े निकाली, परसों रात में निकाली, क्योंकि सुबह सुबह ठंड हो जाती है, शाम को ठंड हो जाती है, दोपहरी में तो ये गर्मी हो जाती है। मतलब परसों मैंने रात में ठंड के कपड़े अभी वो रखे हुए हैं, एक थोक में कपड़े निकाल चुकी, फुल सूट जो थे वो निकाल चुकी। अच्छा ये कि ये भी काम बहुत बढ़ जाता है हम लोगों के लिए, महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए क्या, जो पुरुष काम करते हैं और जो काम चोर है उनकी तो खैर मैं बात नहीं कर रही, जो काम करने वाले बंदे हैं वो तो गर्मियों के कपड़े निकालने में, रखने में, है ना, वो भी रहते हैं। और जिनको ये कि अच्छा एक जना कोई निकाल रहा है वो मेरे भी निकाल देगा, जैसे कुछ कामों में होते हैं ना आलसी, हड्डी पे। तो मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, मैं आपके सामने हूँ और बात कर रही हूँ। तो मतलब एक ये वाला काम भी बहुत बड़ा काम होता है कि आप गर्मियों में आप गर्मियों के कपड़े अंदर डाल रहे हो, ठंडियों के बाहर निकाल रहे हो, हर 6 महीने में यही काम करना होता है। मतलब नॉर्थ इंडिया वाले तो इतना दुखी है ना इस काम से, ठंडी गर्मी के कपड़े निकालने में ही आधा जीवन उनका निकला जा रहा है। आओ सखी कल्पना, आओ अपना दुख तुम भी बताओ, है ना। तुम्हारे ठंडियों के कपड़े निकल आए बहन, हमारे तो कपड़े ठंडियों के कपड़े निकल आए। और मैं वही दुख बता रही थी कि मतलब हमारे यहाँ ये बड़ा चक्कर है, नॉर्थ इंडिया के जो ऊपर वाले लोग रहते हैं कि ठंडी के निकालो, गर्मी के रखो, गर्मी के निकालो, ठंडी के रखो, यही चलता रहता है। अलमारी सेट करते रहो कि करते रहो, बड़ा क्या बोलो, मतलब दुख ही दुख है ना। जीवन में दुख ही है, दुख में ही इंसान पल रहा है। ये क्या, कौन है, रामू जगीर, बिंद राम बिंद, जय श्री राम, जय श्री राम। तो चलिए, मैं मतलब धुएं के दुख से मैं आई कहाँ आई, धुएं के दुख से मैं ठंड के दुख में आई, ठंड के दुख से मैं ठंडी के कपड़ों के दुख में आई, ठंडी के कपड़ों के दुख से मैं उसको मतलब पहनने ओढ़ने तक के दुख में आई। गर्मी तो फिर भी कर ले, मतलब क्या बोलो, मतलब ठंड के इतने साइड इफेक्ट है। एक तो पानी गर्म करने में है, ठंडा आ रहा है तो कभी गर्म आ रहा है, ठंडा है तो डालो तो ठंड लग जाती, गर्म है तो जल जाना होता है, उसी को बैलेंस करते रहो। तो ठंडी में यह दिक्कत है। अब तो वह बात तो है कि मतलब कितना आदमी काम करे, कितना आदमी काम करे, कंबल है वह निकालो, वही धूप लगाओ, वही अगर गंदा है तो ड्राई क्लीन कराओ, नहीं तो मतलब दिन भर है काम, ससुर काम है नहीं खत्म होता है। सब बाबा जी बन जाओ, शादी सांदू आजकल ट्रेंड भी चल रहा है। अरे तो वो भी इतना आसान नहीं मधुसूदन जी, वो भी इतना आसान नहीं कि सब साधु संत बन जाएंगे। बहुत साधु संत पड़े हुए हैं, उसमें से कुछ है आप देखते हैं। आप ये सोचो ना कि कुंभ में कितने साधु संत आते हैं और कितनों को आप जानते हैं, बताइए। पूरा पटा पड़ा रहता है कुंभ, प्रयाग पूरा साधुओं से माघ मेला में पटा पड़ा रहता है। आप कितनों को देखते हैं, कितनों को जानते हैं, नहीं जानते। दूर दराज पड़े आदमी, खा रहे, कमा रहे। अब आपको सारी शौक भी पूरे करने हैं, ये मायावी जीवन भी जीना है, तो फिर साधु सन्यासी, मैं तो नहीं साधु सन्यासी, मैं तो एक जीवन मिला है मेरे को, कुछ शौक से, शान से सारे शौक पूरे करने हैं। वो ठीक है, अब दुख है तो दुख तो है ही है, दुख तो खत्म हो ही नहीं रहा, ये मोह माया का और ये काम धाम का, क्या करें। कहाँ से हो? मैं भैया चित्रकूट से हूँ और नोएडा रहती हूँ, इलाहाबाद में। शुरू नहीं हुई तो शुरू तो यहाँ भी नहीं हुई है कल्पना, पर शाम सुबह हो गई। और 2-3 दिन जैसे ही ऊपर ठंड, मतलब एक बूंद भी पानी गिरा अगर उत्तराखंड या हिमाचल में, वो बूंद की आधी बूंद बह के यहाँ आ जाती दिल्ली में। ठंड में इतना असर रहता है, समझ लो। गर्मी में असर हो ना हो ठंड का, लेकिन ठंड में ठंड का असर इतनी जल्दी होता है यहाँ पे कि पूछो नहीं। हाय, दुख कम क्यों नहीं होता? दुख नहीं कम होगा, जीवन है तो दुख है, और दुख है तो जीवन है। वेद प्रकाश ठाकुर जी नमस्कार। मैंने बताया तो इंद्रजीत यादव जी, मैं चित्रकूट से हूँ, रहती नोएडा हूँ, है ना। तो अब वक्त आ गया है कि लोग मुझे देखना नापसंद करके जा चुके हैं। मात्र 6 लोग यहाँ पर टिके हुए हैं। तो अब आ गया है कि 5 में से एक जने कोई वजह इतनी बेइज्जती हो जाए, इससे अच्छा मैं चली जाऊं। ये फेसबुक का परिवार जो 30,000 है, उसमें से 7 जने यहाँ पर मुझे देख रहे हैं। 7 जन 30,000 में से मान लिया कि मान के चलिए कि हो सकता है 30,000 में से 10,000 ही इस समय लाइव हो, मतलब नेट में हो। अगर उन 10,000 में से 7 जन यहाँ पे देख रहे हैं तो मतलब इससे बड़ी ये भी एक दुख है। अब ये भी देख लीजिए, है ना, ये भी एक दुख है कि मतलब सिर्फ 30,000 में से सिर्फ 8 जने यहाँ पे जुड़े हुए हैं लाइव के लिए, तो ये भी एक दुख है। तो इस
दुख की कोई सीमा नहीं है, दुख तो बढ़ता ही चला जाएगा। अगर मैं सोचने बैठूंगी तो दुख बढ़ता ही चला जाएगा। तो मतलब कभी कभी लगता है कि भाई इतने फेसबुक पे इतने फॉलोअर क्यों दे रहा है, मत दे भैया। जब 8 जने 10 जने ही अपने उस पे आते हो, फीड में आते हो और वॉल पे आते हो, तो उन 8-10 जने को ही अपने उस पे रख, है ना। क्या मतलब है और सबको रखने का। तो ये 30,000 जनों में और 5,000 वो जो फ्रेंड लिस्ट में है, वो उसमें से 9 जने यहाँ पर हाजिर हैं। मैं हूँ अभी, तो वही तो मैं कह रही हूँ, 7 जने हैं, 7 जने ही हैं यहाँ पर बस। भैया अभी इससे ज़्यादा इंट्रो मत लो। इंद्रजीत यादव जी क्या करती हूँ मैं, है ना, इससे ज़्यादा इंट्रो मत लो। मेरे सारे उस पर लिखा हुआ है, और कुछ दिन आप जुड़े रहोगे तो दिख जाएगा कि मैं क्या करती हूँ, है ना। तो आनंद लेना चाहिए। आप जुड़े हैं तो आप कहाँ से हैं, तो कहाँ से हैं ठीक है, चलता है, उतना चलता है। क्या करते हैं क्या नहीं, आप थोड़े दिन ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। मुझे भी होता कई बार, क्यूरियोसिटी होती है कि ये बंदा क्या कर रहा है, ये बंदी क्या कर रही है, तो मैं उसकी प्रोफाइल में जाती हूँ। ज़्यादा नहीं, आप 15, 20, 25 उसकी पोस्ट देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा बंदा बंदी क्या करती है या कहाँ रहती है, वो भी क्लियर हो जाएगा। सब क्लियर हो जाता है। कहीं प्रोग्राम की फोटो पड़ी होगी 2-4 जगह की, पता चल जाएगा कहाँ से है क्या है। तो ये सब जानने की जरूरत नहीं होती। ये सब बचकानी चीजें होती है, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ है, क्या है, क्या नहीं। सब दिमाग थोड़ा सा लगाना है और उनकी प्रोफाइल पे झांक के आना है, आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी। चारों तरफ कपड़े ही कपड़े, पूरे घर में अमीर अमीर सी फीलिंग आने लगती है। कल्पना नहीं बहन, अमीर अमीर सी नहीं है, लद्दम सी फीलिंग आने लगती है कि पूरे घर में कपड़े हैं और हम लद्दू हैं और खच्चर जैसे अपने ऊपर कपड़े लादे हुए। शेखर जी यही 7-8 लोग, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो मानती हूँ कि जो आपके उसमें आते हैं, जुड़े होते हैं, वही आपको आपके घरेलू जैसे लगते भी हैं। वो आपको अपने घरेलू जैसे ही लगते हैं, है ना। बाकी लोग तो सारे जो है वो मोहल्ले वाले लगते हैं, जो कभी कभार या कदा आते हैं। जो आपके पोस्ट में डेली आते हैं वही आपको अपने घरेलू, अपने मित्र, अपने सुख दुख के जानने वाले लगते हैं। बाकी तो सब ऐसे ही लगते हैं। अखिलेश अवस्थी जी नमस्कार। वापस से 17 लोग जुड़ गए हैं 30,000 में से। शायद लोग ऑनलाइन आए हुए हैं नाश्ता पानी करके। वैसे नाश्ता पानी से टाइम तो ऊपर जा चुका है, 11:30 बज गए हैं। और बहन नंदिनी श्रीवास्तव, हमें भी एक दुख है। आप हमारे देखो भैया मधुसूदन जी, आप हमको मत कहिए। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो मैं एक बात और भी कहती हूँ, ये फेसबुक ना दुश्मनी करा के छोड़ेगा। एक तो सबसे बड़ी बात ये कि मुझे किसी की बर्थडे की नोटिफिकेशन नहीं आती है, किसी की नहीं आती। पता नहीं क्या कर दिया, क्या ग्लिच कर दिया है। वो तो मुझे तब पता चलता है जब मैं 2-4 लोगों की पोस्ट मेरे वॉल पे आ जाती, तब पता चलता है कि अच्छा फला का बर्थडे, तो मैं भी फिर झट से उसकी फोटो ढूंढती हूँ। अगर फोटो मिल गई तो फोटो के साथ विश करती हूँ, नहीं तो ऐसे विश करती हूँ। तो अब बाकी अगर ये लाइक पोस्ट की बात है, तो जैसे ही मेरे वॉल पे आती है, मैं किसी की पोस्ट पे लाइक या कमेंट किए बगैर जाने नहीं देती हूँ। नमस्कार फैज जी, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ मोहल्ले वाले हैं, जो घरेलू लोग हैं, वो घर भी आना जाना करते हैं जैसे कि आप। तो बाकी मैंने कहा ना कि 30,000 में से अगर 5-7 लोग हैं और वो यहाँ से चले जाएंगे तो घनघोर बेइज्जती हो जाएगी। इससे अच्छा घनघोर बेइज्जती हो, और मैं बेइज्जती होने के पहले चली जाती हूँ यहाँ से। लेकिन पुनः यहाँ पे 17 लोग जुड़ चुके हैं, और कुछ लोग, बहुत सारे लोग वहाँ पदयात्रा में भी होंगे, बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे सेकंड सैटरडे, बहुत सारे लोग घूमने फिरने भी गए होंगे। करुणा मिश्रा जी नमस्कार। तो मैं यहाँ पर आई थी, मैं फिर से बता दूं, मैं यहाँ पर आई थी अपना दुख सुनाने के लिए, दिल्ली एनसीआर के धुएं के लिए। और वो दुख सुनाते सुनाते मैं ठंड में पहुँची, ठंड से ठंड के कपड़ों में पहुँची, ठंडा गर्म पानी मिलाने पे पहुँची, गर्म पानी पीने पे पहुँची। ये सब सारी चीज़ें, मोह माया, यही सब बातें लग रही थी यहाँ पे। और मैं ये भी कह रही थी कि जो फेफड़े हैं वो हमारे मजबूत हो रहे हैं, इसका हमें श्रेय जो है वो जो भी है उनको देना चाहिए कि वो हमारे फेफड़ों को मजबूत कर रहे हैं। कि बहुत अगर सच चीज़ ली जाए, हवा हो या खाना हो, तो आप थोड़ा सा भी कुछ गंदा खाते हैं तो आपको बीमारी लग जाती है। लेकिन जब आप इतना धुआं सूंघ रहे हैं, गंदी हवा ले रहे हैं, मिलावटी खाना खा रहे हैं,
तो आपकी जो आंतें हैं, आपके जो फेफड़े हैं, वो बिल्कुल लोहे जैसे स्ट्रांग हो रहे हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। नमस्ते पुष्पेंद्र जी, जय सिया राम, जय भारत, जय हिंद। हाँ, रेगुलर फैज जी कह रहे हैं रेगुलर लाइव पर आइए, लोग जान जाएंगे तो जुट जाए। बात तो आप सही कह रहे हैं, पर मैं इसका दुखड़ा रो सकती हूँ क्योंकि समय का दुखड़ा। सुषमा नहीं बहना, मैं कहीं घूम घाम नहीं रही हूँ, मैं घर पे हूँ और आज सेकंड सैटरडे है तो बस आ गई थी। ऐसा लग रहा है जैसे आप सारी मेरी ही समस्या बता रहे हो। फेसबुक का षड्यंत्र मैंने परसों एक वीडियो में देखिए सबके साथ है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं आपकी समस्या बता रही हूँ या अपनी समस्या बता रही हूँ। और एक दुख और साझा कर दूँ, ये मतलब दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली वाले तो खैर इससे वाकिफ हैं। कबूतरों का दुख ये कि कितने भी आसपास खूब यहाँ पे पेड़ हैं, लेकिन कबूतर पेड़ों में नहीं बैठते। वो बैठते हैं कहाँ? बालकनी, खाली पड़े मकान, खाली पड़ी बालकनी, एसी के जो ऊपर के डब्बे हैं वहाँ, और ये घुनुन 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 बोलते रहेंगे। शोभा, हेलो शोभा, कैसी हो? ये बोलते रहेंगे। मेरी मम्मी आई थी राजापुर से। कमलेश जी आप सुनिए, कमलेश भैया आप सुनो। मम्मी आई रही हैं तो हेलो नीलम, तो मम्मी आई रही हैं तो रात में भैया के यहाँ रुकी तो ये कबूतर हूँ रात भर बोलता है। सुबह मम्मी भैया से कहेंगे कि बबलू कोनो रात भर कोनो बूढ़ बाढ़ मरैया बहुत रुआवत रहा, हूँ रात भर कल रहा भाई, कोनो बहुत दिक्कत रही है। सीना चौड़ा गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, घबराना नहीं पुष्पन जी। तो कहे रात भर वह कल रहा है, कोनो बूढ़ बाढ़ आदमी है, कोनो दिक्कत है अगल बगल। तो भैया समझ गया। भैया ने कहा कि अच्छा कहाँ से आवाज आ रही थी? कहीं घन कैसे आवाज आवत रही है। तो फिर बाद में भैया ने हंसते हुए बताया कि कोनो बूढ़ बाढ़ मड़ई न हो, बूढ़ बाढ़ ही कबूतर आई जो दिन भर हूँ। अभी मैं बैठी बात करी, अभी भी यहाँ पे हूँ करेंगे, यहाँ पे गंध मचा के चले जाएंगे, सारा दिन नरक मचाते हैं। इतनी ईढ़ी कि मतलब मेरे यहाँ तो पेड़ भी नहीं बचते, पेड़ भी खा जाते हैं। शोभा इतना डरा रही हो, लगता है दिल्ली बुलाने का। हाँ तुम बड़ा दिल्ली आ रही हो, बहुत आई हो आज इतने सालों में। हाँ यहीं से आके एक दो बार मैंने देखा है तुमको यहाँ, बेटा नजर सब पे रहती है। तुम आके यहाँ से गई हो दिल्ली से। हाँ ये अनीता भी इसी तरह का काम करती है। यहीं से बगल से मेरा जयपुर से होके गई है, यहीं मथुरा वृंदावन होके गई है। देखना तो वहीं तुम्हारे घर के बाहर वो चाय पी के ना आई अनीता, देख लेना घर के बाहर चाय पी के खड़े हो गए तो मैं दिखाऊंगी, चाय पी के तुम्हारे घर से आऊंगी सामने से, देखना। और फिर बताऊंगी, कहूंगी कि तुमने बुलाया नहीं, देख लेना। और चलिए, तो मेरी आज की बातें पूरी हो गई हैं फ़िलहाल तो, और फिर आऊँगी कल इसी टाइम पे, कोशिश रहेगी आने की। कोई और नया जुड़ा, 14 हो गए। देखो मैं पड़ोसी बात कर रही थी और मेरी पड़ोसी है यहाँ पर जानवी, वो आई थी। अच्छा अभी वॉच कर रही हूँ। हेलो जानवी, क्या हो रहा है? आज मैं दिल्ली एनसीआर की धुएं का दुखड़ा रो रही थी यहाँ पे, और वही बता रही थी, और बाकी दुख रो रही थी ठंड का, कि ठंड यहाँ पे कैसी है। तो चलिए, आप सबको राम राम, जय सिया राम, राधे राधे। सब लोग स्वस्थ रहें, मगन रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। मिलते हैं फिर से लाइव पे, बने रहिए साथ में। समझ गई, बालकनी में हो, धूप और छुट्टी का आनंद ले रही हो और राजापुरी भाषा में बोलो, अच्छा लग रहा। कौनो समझे वाला होवे के चाहिए ना, सब जने थोड़ा नहीं समझे वाले राजापुरी। मेरे इलाहाबाद से भी लोग होके चले जाते हैं, स्टोरी से पता लगता है। तो लोग यहाँ से भी होके चले जाते हैं। बदला पूरा किया जाएगा, ये जान लो कल्पना, बदला पूरा किया जाएगा। लोग दिल्ली से भी होके चले जाते हैं, लोग ये काहे भूलते हैं का बहनी है, लोग भूल जाते हैं।
लोग यहाँ से भी हो के चले जाते हैं, चाहे अनीता हो, चाहे नीलम हो, चाहे शोभा हो, चाहे सुषमा हो, चाहे कल्पना हो, सब यहाँ से हुए के चले जाते हैं। हेलो दीपक गई जी, नमस्कार नमस्कार। आपका मेरे जाते हुए लाइव में आपका आते हुए स्वागत है। जब आप दाल भात बनाओ ना कमले जी, दाल भात ना बनी, कुछ ऐसे शॉर्ट में बन जाई। हम ही हन लड़का बिटिया, लड़का तो बहरे है, बिटिया चली गई कॉलेज। गांव की तो हम गांव में रहावा तो गांव के भाषा कहे ना बोल लेंगे। शिवा सेपियन, अरे भाई मतलब प्रोफाइल का नाम ऐसे ऐसे लोग रख लेते हैं कि समझ नहीं आता। एक तो क्या है आया था वो कुरकुरे की मालकिन, एक आए थे अकाउंट था, नाम था कुरकुरे की मालकिन। अब मैंने कुरकुरे की मालकिन यहाँ पे आके और फिर ऐसे अकाउंट बना के और सबको रिक्वेस्ट भेजेगी कुरकुरे की मालकिन। अजब गजब दुनिया में मतलब मज़ेदार लोग हैं। कब आई हो बहनी? ए बहनी अब कसत आई, तुम तो अपने घर गृहस्थी में हो, हम अपने घर गृहस्थी में हो, का करी। कल्पना में तो कहे नहीं आई, कहे नहीं माना। तुम्हारे यहाँ कुंभ लगता है प्रयाग में, तो का तुम दिल्ली नहीं आओगी? है ये बताओ, दिल्ली नहीं आओगी? दिल्ली आना ना चाहिए है? यही मान लो कि यहाँ कुंभ लगा है, एक बार घूम जाओ। हम तो ये मान के आए थे, हैं? तुम भी आ जाओ ये मान के। तो हमारे यहाँ अभी मैं बता रही थी ना, बच्चे खेल रहे थे और बच्चों के ऊपर यहाँ सफाई कर्मियों ने अत्याचार किया और उनको भगा दिया और सफाई करने लगे। बच्चों को दूसरी जगह विस्थापित कर दिया और बेचारे बच्चे दूसरी जगह खेलने लग गए। बहुत ही क्या कहा जाएगा, बहुत ही समर्पित, खेल के प्रति समर्पित बच्चे हैं जो आंधी पानी और हर मौसम में खेलते रहते हैं, हर दशा में खेलते रहते हैं। ऐसे बेचारे बच्चे हैं। तो अब 8 लोग बचे हुए हैं लाइव में। तो आप अब एक प्रोफाइल में एक ने अपना नाम रखा था माँ का मगर बच्चे खतरों का खिलाड़ी, पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं। और ऐसे मजे की बात है कि फेसबुक इनका कुछ करता भी नहीं है। और जो बेचारे जेन्युइन लोग हैं, जो सब सही सही चलते हैं, उनका जाकर के स्ट्राइक पे स्ट्राइक दे देता है। बड़े विचित्र अजब गजब की दुनिया है, अजब गजब का एआई है, अजब गजब का मेटा है। आप सीधी ये तो बात दुनिया पे लागू है कि भाई जो जितना सीधा साधा इंसान है वो उतना ही दुखी है आज की डेट में। और यही कलयुग है और यही सच्चाई है। आप जितने तिगड़मी हो उतने ही आगे हो, जितना तिगड़मी हो उतने ही पैसे वाले हो। सीधे सच्चे इंसान का कोई गुजारा नहीं है, ना ही भला है यहाँ पर, सीधी सी बात है। और क्या ही कहा जाए, खैर अच्छी बात है। इस तरह के लोग मनोरंजन के लिए होते हैं, माँ का मगरमच्छ जैसा। तो चलिए, आप 13 लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि आपने मेरे साथ इस धुएं को महसूस किया, ठंड के दुख को महसूस किया। और मैं पुनः आपसे फिर से जुड़ूंगी, पुनः मतलब फिर से ही हो गया, पुनः आपसे जुड़ूंगी कब? कल इसी टाइम, भरपूर कोशिश के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम, जय सिया राम, राधे राधे, राधे कृष्णा, सब कुछ आप सभी को धन्यवाद। बाय बाय।